और जिला सचिव की तरफ से दिया गया है। लोग से मुस्कुराते रहे और बहुत सी दूरी किताबें उन्होंने जीती। मेरा आशीर्वाद कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबर। कैंसर अवेयरनेस के ऊपर सारे लोग मुस्कुराइए। मनीष जी बहुत बढ़िया खूबसूरत तालियों के साथ आप सभी लोग बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और कैंसर का कार्यक्रम अगर हो उसमें सहभागिता मिले तो हम लोग भाग्यशाली हैं। वास्तव में 4 वर्ष हो रहे हैं और लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में 110 वार्डों में 75 वार्डों में हम लोग कवर कर चुके हैं। ये बधाई के पात्र हैं। उसके लिए जोरदार ताली बजाइए, बहुत मजा आ गया। आज जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। से हमारा शहर हमारा देश सोचे तो कितना हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। हमारे देश में इतना दम है, हमारे प्रदेश में इतना दम है। और मैं चाहूंगा नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है लखनऊ में किस तरीके से हरियाली तीज का कार्यक्रम हो रहा है और किस तरह की हरियाली तीज मनाई जा रही है। जहां पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा हमारी रीत हमारी तीज का कार्यक्रम मनाया जा रहा है संस्कृति सेवा सम्मान दे करके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे मुख्य अतिथि के रूप में जिनका सम्मान किया गया। राष्ट्र प्रवक्ता विजय पांडे जी से ही बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी जी से बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहती है। जिस तरीके से हरियाली तीज को लेकर के पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक जोश उल्लास मन रहा है और साथ में हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस समय पूरा देश और पूरा प्रदेश हरा भरा है। सावन का महीना चल रहा है, हर जगह हरियाली है। तो हरियाली के दिन में महिलाएं भी हरियाली तीज मना रही है हरे हरे कपड़े पहन करके और हरियाली तीज के थीम को लेकर कहेंगे। आइए चलते हैं लोगों से बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगी। तो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा यहाँ मनाया जा हरियाली तीज का कार्यक्रम। तो हमारे साथ में विशेष अतिथिगण है, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। ये स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम किया, मुझे पहली बार आने का मौका मिला है। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि हमारी लखनऊ की महिलाएं कितनी सशक्त हैं और कितनी समझदार हैं और कितनी सोशल हैं। तो जो मिलकर इसे अच्छे काम करना चाहती हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। और ये जो कैंसर के लिए काम कर रही हैं और आज तीज का त्यौहार से मिलजुल कर प्यार से मनाया है, बहुत अच्छा त्यौहार मनाया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं इसी तरह कामना करता हूं कि लखनऊ की हर महिला कुछ न कुछ काम करे, मिलजुल कर काम करें। अगर महिलाएं जुड़कर जो काम करेंगी वो बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगा। और कोई ऐसा काम नहीं है जो महिला चाहे जुड़कर तो न हो। तो अच्छे काम लखनऊ में होने चाहिए। लखनऊ में बहुत समस्याएं हैं, सफाई की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, दुनिया भर की। अगर महिलाएं भी आकर जुटकर समस्याओं को दूर करने में लग जाएं तो हमारा देश जो प्रदेश जो हमारा शहर जो तरक्की कर रहा है वो कई गुना तेजी से तरक्की करेगा। मैं सवाल आपसे हम और करेंगे, जिस तरह स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की मुहिम है कैंसर फ्री इंडिया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। भाई अच्छा काम है भाई। बहुत ही इस समय तो ये महामारी फैली हुई है, एक तरीके कैंसर, इतना ज़्यादा कैंसर फैल रहा है। मैं तो देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ कैंसर, जरा सा दांत में कैंसर, आंत में कैंसर, ब्लड में कैंसर। कैसे फैल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, सोचने से बिल्कुल दिमाग बाहर हो जाता है। क्या मतलब कि किस तरह फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे इलाज किया जाए। तो ये बहुत ही ये सोचनीय विषय है। तो महिलाएं इसमें काम कर रही हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। ये काम होना चाहिए। हमारे देश को कैंसर मुक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे जो शुरू है। आप लोगों को कितना सपोर्ट रहेगा सर? भाई हम लोग अच्छा काम जो भी होगा भाई हम लोग मिलजुल कर सपोर्ट करेंगे। भाई हम ऑर्गेनाइजेशन शहर में काम कर रहे हैं, सभी के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं। अच्छे काम में कभी हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। जो अच्छा काम है सबके तक किसी तरीके से सहयोग जैसा भी होगा हम लोग जरूर करेंगे। तो सर ये बताइए, आज जिस तरीके स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा हरियाली का कार्यक्रम करा जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन को पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सावन के महीने में ये कजरी तीज वाला कार्यक्रम जो रखा और सब हरियाली बहनों को लाई, इसके लिए बहुत मैं बधाई देता हूँ नीलू जी को। सुंदर महिलाओं को इकट्ठा किया और सुंदर ड्रेस में, एक हरियाली ड्रेस में। वास्तव में जो परंपराएं हमारी जीवित रहनी चाहिए, जो लुप्त होती चली जा रही है, उनको जीवित रखने के लिए जो आपने कार्य किया, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कमला श्रीवास्तव
जो पूरा जीवन उन्होंने दिया, 90 साल की आयु है उनकी, और संगीत की दुनिया उनका नाम है। आदरणीय बिंदु सिंह जी, विद्या सिंह जी जो पद्मश्री हैं, वो पूरी तरह समर्पित भाव से जो समाज में है, और उसकी सुंदर सी टीम जो उन्होंने बनाई है, जितनी भी उसकी सराहना की जाए कम है। मैं कैंसर पर जो ये कार्यक्रम कर रही हैं, वास्तव में जैसा भाई ने बताया कि कैंसर पर कार्य करने की आवश्यकता है। जिस तरह सरकार लगी है, इसी तरह जितने भी NGO हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर इस तरह थोड़े में थोड़ा, ज़्यादा में ज़्यादा, जितना भी समय मिले अगर कार्य हम कर सकते हैं तो सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं। ये लोग बधाई के पात्र हैं। स्त्री फाउंडेशन के अलावा नीलू के लिए, जिनके पतिदेव को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने उनको पूरा छोड़ रखा है कि समाज के लिए समर्पित रहें, वरना कहाँ घरों काम में इतने उलझे रहते हैं। जितनी बहनें यहाँ आई हैं उनसे भी एक निवेदन और भी मैंने यहाँ किया, अभी फिर करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को जैसे घर घर ध्वज लगना है, झंडा लगना है, तो घर घर झंडा लगे, तिरंगा झंडा हर घर लगे। 75 वर्ष हम लोग पूरे कर रहे हैं। 75 वर्ष पर सुंदर कार्यक्रम आयोजन इन्होंने किया। मैं दिल की गहराइयों से शासन की तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा मनाया जा रहा हरियाली तीज का कार्यक्रम, तो हमारे साथ में विद्या बिंदु जी जुड़ रही हैं, खास अतिथि के रूप में वो यहाँ पे आई हुई थी। क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में? आपका स्वागत है मैम। ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साहवर्धक और प्रेरक है, और विशेष करके ये स्त्रियों के कल्याण के लिए है। इसमें कैंसर रहित भारत को बनाने की जो इनकी निष्ठा है, उसके लिए प्रयास कर रही है संस्था, वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और मेरी हार्दिक शुभकामना है कि ये अपने उद्देश्य में सफल हों और भारत कैंसर मुक्त हो। भारत की स्त्रियां स्वस्थ रहें, तभी स्वस्थ संतान दे पाएंगी, तभी स्वस्थ भारत बनेगा। जिस तरीके से नीलू त्रिवेदी के द्वारा हर कार्यक्रम में आप आती हैं और यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट भी आप करती हैं, तो कैंसर फ्री इंडिया को बनाने के लिए नीलू त्रिवेदी जी ने मुहिम चलाया, उसके बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छी मुहिम है, और हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस तरह के आयोजनों में सहयोग करें। चाहे जिस रूप में भी सहयोग हो, सहयोग हर भारतीय को करना चाहिए। और मैं इसके संस्थापक और इसके जो पदेन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, सबके प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त करती हूँ कि तीज का पर्व जैसे खुशियाँ लेकर आता है, उसी तरह इनका उद्देश्य भी सफल हो। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है, कार्यक्रम मनाया जा रहा है स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगी? आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। ये हमारी रीत और हमारी तीज नाम से जो आज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन और अथर्व इंडिया अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो उसके अध्यक्ष हैं वीबी पांडे जी और नीलू त्रिवेदी जी, उनके एक समेकित प्रयास से मुझे एक बहुत ही हरा भरा कार्यक्रम देखने का मौका मिला। और ये महसूस हुआ कि स्त्रियों को भी अपने लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए, अपनी ग्रूमिंग करनी चाहिए, और एक कहते हैं ना, पॉजिटिविटी के माहौल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारेंगे तो हमारी शिद्दत के साथ हमारी खुशियाँ भी बढ़ेंगी और हम समाज में भी खुशियां जो है वो विस्तारित कर पाएंगे। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट एंड ग्रैंड एंड ग्रीन इवेंट। यस, जिस तरीके से मैम स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा कैंसर फ्री इंडिया की मुहिम को शुरू करा गया और इसके लिए काफी संघर्ष कर रहा है स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास है। और पहले तो मैंने इसको देखिए हाथ में ऐसे लिखा हुआ है, कैंसर फ्री इंडिया, अथर्व इंडिया और स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन का प्रयास है। सावन उत्सव तो है ही, हम खुशियां तो मना ही रहे, लेकिन एक सकारात्मक, एक हेल्दी मैसेज के साथ में ज़रूरत है ऐसे जगह पे जो डाउन ट्रॉडन एरिया है, जहाँ पे स्त्रियां अपने कैंसर के प्रति सचेत नहीं है, पुरुषों को भी इतनी जानकारी नहीं है। ये वेलफेयर फाउंडेशन वहाँ जाकर काम कर रहा है और डाउन ट्रॉडन एरिया के लोगों को सचेत कर रहा है, जागरूक कर रहा है, और उन्हें फ्री चेकअप्स और फ्री उनके जो
भी सिम्टम्स है उनको कैसे उनको जांचना है, इसके लिए भी उन्हें सहयोग दे रहा है। तो कैंसर तो हम सभी जानते हैं कि ऐसी दुस्साध्य बीमारी है जो किसी की भी फैमिली में आ जाती है तो पूरा का पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जाता है। इस मुहिम की हम सराहना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम का असर दिखे और हम एक स्वस्थ भारत की तरफ कदम बढ़ा सकें। आपका कितना योगदान रहेगा मैम इसमें? मैं बिल्कुल जुड़ूंगी। मैं राष्ट्रपति से पुरस्कृत सबसे युवा शिक्षिका हूं भारतवर्ष की, तो मेरा तो ये अपने आप में गौरव की अनुभूति मैं कर रही हूं कि मैं इस नेक कार्य से जुड़ रही हूं। अपने विद्यालय के अभिभावकों को भी इसके बारे में बताऊंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ की बातें प्रसारित करूंगी जिसमें वो लोग भी कैंसर फ्री इंडिया की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। तो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम पूछेंगे इस कार्यक्रम में अनोखा क्या, जिस तरह के हमने अंदर देखा बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो स्टॉल किन चीजों के लगे हुए हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन आप सभी ने किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा तीज त्यौहार। किसी ने कभी सोचा नहीं ये तीज है क्या। भारत की परंपराओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है तीज, जिसके नाम से ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आज उसका अवसर है स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा, जो कि महिलाओं के लिए कार्यरत संस्था है, मिशन कैंसर फ्री इंडिया के द्वारा भारत से कैंसर जैसी महामारी को मिटाने के लिए हमारी संस्था प्रयासरत है। इस कार्यक्रम में विशेष योगदान रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, विशेष योगदान रहा है अनेक विदुषी महिलाओं का, और बहुमूल्य सहयोग दिया है अथर्व इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, जो कि भारतीय संस्कृति, सभ्यताओं, मान्यताओं, परंपराओं के लिए कृत संकल्पित है। इस कार्यक्रम में जो आपने पूछा विशेष क्या रहा, आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे जहां पर नाच गाना, उत्साह, मनोरंजन होता है, लेकिन हमने परंपराओं को सहेजने का कार्य किया है। हमने इस कार्यक्रम में, चूंकि तीज का त्यौहार है, महिलाएं अपने मायके में होती हैं, बहुत सारे लोक गीतों के द्वारा इन परंपराओं को निभाया जा रहा था जो कि अब क्षीण हो रही हैं, उनको पुनः जागृत करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन हमने किया है। इस प्रोग्राम की खासियत सबसे बड़ी ये है कि विदाई के समय महिलाओं को जो कोछा भर के विदा करने की व्यवस्था है, उस परंपरा को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया है। हमारे कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह और प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव पधारी थी। परंपराओं के इसी चरण में परंपरागत व्यवस्थाओं का कार्य करते हुए हमने आज उनके चरण वंदन करके, चरण धो करके उनके पद चिन्हों का निशान लिया है, जिसको हम फ्रेम करके लगाएंगे, क्योंकि ये समाज के ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने अपने अनुपम कृति से बनाया है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे पास राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में आए, उसका हिस्सा बने। हम इन परंपराओं का निर्वहन इसी प्रकार करते रहें। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन अपने कार्य को, मिशन कैंसर फ्री इंडिया को इसी प्रकार बढ़ाती रहे, इसीलिए हम प्रयासरत हैं। तो एक सवाल हम आपसे और करेंगे, स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ, तो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन सिर्फ लखनऊ में कार्य कर रही है या प्रदेश में या देश के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में भी कार्य कर रही है? बताते हुए हर्ष हो रहा है कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन भारत के 4 राज्यों में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में काम कर रहा है और लखनऊ के 72 वार्डों में अपनी कार्यकारिणी बना करके ये काम कर रहा है। अनेक सम्मानित व्यक्तियों को हमने अपनी संस्था से जोड़ करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, सम्मानित प्रशिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में और डॉक्टर के रूप में उसमें जोड़ रखा है। हमारी संस्था के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 850 पंजीकृत सदस्य हैं जो इस समय कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में विजय पांडे जी, जो राष्ट्र प्रवक्ता। जिस तरह कि उन्होंने बताया कि 4 राज्यों में और प्रदेश के 17 जिलों में उनका स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन अच्छे से कार्य कर रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे जो आए हुए हैं। कार्यक्रम के साथ बने रहिए। हरियाली तीज मनाई जा रही स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा, तो यहाँ पे आपको हरा भरा माहौल दिख रहा होगा। हमारे अगल में भी हरा है, यहाँ पे हरा है, सब हरा भरा है। तो हरियाली तीज को लेकर के यहाँ की स्त्रियाँ क्या कहेंगी, आइए जल्दी से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संगीता श्रीवास्तव। तो हरियाली तीज के बारे में क्या कहना चाहिए? हरियाली तीज आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। नीलू जी ने बहुत अच्छा सा प्रोग्राम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। नीलू त्रिवेदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो उनकी फर्स्ट टाइम मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। वैसे नेचर बहुत बढ़िया है, लेडी बहुत अच्छी है वो। आप क्या कहेंगी मैम? हरियाली तीज, हरा भरा सावन और औरतों को सबसे अच्छा लगता है सजना संवरना। और पूरा सच करके हाँ जी मैंने देखिए ये सब माला लगाया है, ये सब पहना हुआ है, चूड़ियाँ, मेहंदी लगाई हुई है। एक बार मेहंदी फिर से दिखाइए। हाँ जी ये देखिए। जिस तरीके आप देख रहे हैं हरियाली तीज के लिए पूरा तैयार होकर के मैम लोग यहाँ पे आई हैं। मेहंदी के साथ साथ में बेंदा भी लगाया है, साड़ी पहना है,
पूरा एकदम से टिप टॉप बन करके आई है, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी इसी तरह हरियाली हर औरत के जीवन में रहे, घर परिवार के साथ साथ अपने लिए भी समय निकालें। आज देखिए हरियाली तीज पे जितनी भी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं सभी इंजॉय कर रहे हैं और नीलू जी बहुत ही मतलब ध्यान रखती हैं, हम सबका इकट्ठा करती हैं, प्रोग्राम कराती हैं, डांस कराती हैं और हम लोग नृत्य और अपने कल्चर से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसी बहाने हम लोग को ये सब करने का मौका मिलता है। भागती दौड़ती दुनिया में तो सभी अपने घर परिवार में व्यस्त हैं और ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं तो हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं मस्ती से। हैप्पी तीज। आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाली तीज हम हिंदुओं का मेन त्योहार है और हम लोगों को खुश होकर के इसको मनाना चाहिए क्योंकि हमारा पूरा हिंदुस्तान मनाता है। हरा भरा सावन स्त्रियों के लिए ये मेन होता है, सब खुश होते हैं और नाच गाना होता है, झूला झूलते हैं और क्या चाहिए। औरतों को भी खुश होने का मन करता है, एक बार खुश हो जाए तो वो सब कुछ खुश कर देती है। डॉक्टर वंदना साहू जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आज जिस तरीके से स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, मैम का सम्मान किया गया, तो मैम क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी, मैं डॉक्टर वंदना हूँ, मैं पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट और ये स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। ये कैंसर पे बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ क्योंकि हम लोग जब डॉक्टर पढ़ते हैं डॉक्टरी तो हम देखते हैं कि ना समय देखेंगे, ना दिन देखेंगे, ना रात देखेंगे, हर समय हम मरीज की सेवा को तत्पर रहेंगे और दूसरे की सेवा करेंगे। और मैं ये समाज सेवा करती भी हूँ, जहाँ कभी गरीब वंचित या जिनका शिक्षा का या चिकित्सा का इलाज नहीं होता है, मैं बहुत से NGO में जाती हूँ और मुफ्त में चिकित्सा परामर्श देती हूँ और मैं गोमती नगर में रहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी को भी मेल फीमेल या बच्चे किसी को भी किसी भी तरह की चिकित्सा की सुविधा हो तो वो हमसे संपर्क करें। हाँ, सभी पार्टिसिपेंट्स जाएंगे नहीं और यहाँ लाइन लगा लेंगे। नेक्स्ट राउंड जो सेकंड राउंड है ये डांस फाउंडेशन अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी जी के द्वारा हमारी रीत हमारी तीज को लेकर के, तो हमारे साथ में अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी जी, उनसे बात करेंगे आज कार्यक्रम के बारे में। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आप सभी को सर्वप्रथम तो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैम हरियाली तीज के लिए आज कार्यक्रम रखा गया था, उसका मेन थीम क्या था? हमारे हर कार्यक्रम का एक ही टारगेट होता है, वो है मिशन कैंसर फ्री इंडिया। कैंसर फ्री इंडिया के लिए संस्था समर्पित है और लगभग 4 वर्षों से हम समाज के हित में ये कार्य कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये हरियाली तीज उत्सव है जिसमें हमारी वो बहनों ने शिरकत की है जो हमारे जागरूकता अभियान का हिस्सा बनती हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मैम कौन कौन आया था? मुख्य अतिथि के तौर पे हमारी पद्मश्री से सम्मानित विद्या बिंदु जी, सरला श्रीवास्तव जी, रॉयल कैफे के डायरेक्टर आहूजा जी विशिष्ट अतिथि के तौर पे थे और बाकी बहुत सारी प्रतिभाशाली बहनें हमारी अतिथि के तौर पे आज यहाँ पर उपस्थित रही। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन हर कार्यक्रम को एक अलग अंदाज में करता है। आज हरियाली में लोग हरी ड्रेस पहन करके आए, हरियाली तीज मना रहे हैं। तो हरियाली तीज किस लिए मनाई जाती है मैम, दर्शकों को बताइए। हरियाली तीज शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने जिस व्रत का पारण किया था उसके पारण की वजह से हरियाली तीज का जो पूजा है, जो व्रत है वो प्रचलित हुआ और महिलाओं ने, बहनों ने अपने पति को प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने अटल सौभाग्य के लिए इस व्रत का धारण करना आरंभ किया और इस व्रत के माध्यम से सभी बहनें फिर से तरोताजा हो जाती हैं, श्रृंगार करती है, सज्जा करती है, नए वस्त्रों को धारण करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदियाँ रचाती हैं। जैसे कि आज आप हमारे कार्यक्रम में देख सकते हैं, हर बहन अपने आप में एक नया अंदाज लेकर उपस्थित हुई है। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जितनी भी स्त्रियाँ आई हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? सभी बहनों को मैं एक ही संदेश देती हूँ कि स्वास्थ्य के साथ साथ अपना जो हमारे संस्कार हैं हम उस पर भी अवश्य ध्यान दें। हम मिशन पे तो काम कर ही रहे हैं लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो हमें अपने समाज में अपनी संस्कृति का विस्तार करना भी है। जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, तो ये जो संस्कार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आने वाली जनरेशन को प्रदान करनी है। इसलिए हमें अपने संस्कारों को भी पुनर्जीवित करना होगा। तो ये थी हमारे साथ में स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन से नीलू त्रिवेदी जी, और भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे। मैम नीलू जी के बारे में नीलू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और
मतलब हम लोग जब से जुड़े हुए हैं हम लोग बहुत मतलब हमारा स्त्री वेलफेयर का बहुत नाम हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से नाम बढ़ता रहे स्त्री वेलफेयर का। तो आज हम लोग आए थे चांसलर क्लब में, जहाँ पे हरियाली तीज बनाई जा रही है स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा। हमारी रीत हमारी तीज की थीम को लेकर के, तो यहाँ पे सही महिलाओं से हम लोग बात करें कि हरियाली तीज के अवसर पे वो क्या कहना चाहेंगी। हम भी आपको दिखा रहे हैं पूरे लखनऊ में किस तरह की हरियाली तीज मनाई जा रही है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स